हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर द अपकमिंग यूजीसी नेट दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। ओके, तो आज मैं आप सबके साथ जुड़ा हूं कि किस तरीके से जो भी यूजीसी नेट 2023 को टारगेट कर रहे हैं, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो किस तरीके से कैसा होना चाहिए आपका स्ट्रेटेजी, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, पेपर 1 का कितना इंपॉर्टेंस देना है, पेपर 2 का कितना इंपॉर्टेंस देना है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, फटाफट से इस सेशन को, जितने भी आपके फ्रेंड है जो भी दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करने का कोशिश कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए जो भी यहाँ पे हमारे इस चैनल में नए हैं। ओके, चलिए, तो क्या होना चाहिए आपका, कैसे अभी जैसे यूजीसी नेट जून 2023 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, इनिशियल आंसर की आउट हो चुका है, फाइनल आंसर्स की आउट हो जाएगा और बहुत ही जल्दी आपका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा। तो अभी हमारा मेन टारगेट होना चाहिए दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। तो दिसंबर 2023 को आप कैसे टारगेट करोगे, क्या होना चाहिए आपका अप्रोच, क्या होना चाहिए आपका रणनीति, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आता है, कोई भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, ओके, XYZ कोई भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको ना एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को अच्छे से जानना है कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, आपका सिलेबस क्या है, इसके बारे में अच्छे से स्टडी कीजिए। ओके, थॉरो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में। ओके, खुद को फैमिलराइज कीजिए एग्जाम के स्ट्रक्चर के ऊपर। ओके, उसके बाद कितने नंबर ऑफ पेपर्स इस एग्जाम में, कितने पेपर्स पूछे जाते हैं, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, कितने सेक्शंस होते हैं और इनका मार्किंग स्कीम क्या है। देखिए, मार्किंग स्कीम हमारे यहाँ पे देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग और एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो 2 मार्क आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो इनिशियली आपको सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, मतलब पेपर 1 का सिलेबस और पेपर 2 का सिलेबस को अंडरस्टैंड करना थॉरोली, ताकि आपको टॉपिक्स के बारे में आइडिया हो जाए। ओके, और उसके साथ साथ उसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स हैं, जितने भी ज्यादा सब टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स को थॉरोली आप समझ लीजिए। तो सबसे पहला चीज तो यही आता है कि आप अपना एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को थॉरोली अंडरस्टैंड कीजिए। ओके, ये नंबर 1 टास्क हो गया। फिर आते हैं नंबर 2 टास्क। नंबर 2 टास्क आपको क्या करना है, एक प्रॉपर स्टडी प्लान करना है। ओके, एक शेड्यूल बनाना है, कि पेपर 1 के लिए कितना टाइम देना है, पेपर 2 के लिए कितना टाइम देना है, अगर आप वर्किंग क्लास हो तो कितना टाइम देना है, अगर आप कंप्लीटली इसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कितना टाइम देना है। तो प्रॉपर सिलेबस बनाइए। अलाउ यू टू कवर एंटायर सिलेबस विद इन द अवेलेबल टाइम। फिर उसके बाद आपका स्टडी शेड्यूल इस तरीके से होना चाहिए ताकि एक एलोकेटेड टाइम के अंदर ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम आ गया और आपका सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ है, नहीं, एक एलोकेटेड टाइम के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। देखिए, डिवाइड योर टाइम इफेक्टली अमंग द डिफरेंट सब्जेक्ट। देखिए, हमारे यहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स है, पेपर 1 में 10 यूनिट, पेपर 2 में 10 यूनिट। तो आपको ना सही तरीके से अपना टाइम को डिवोट करना है। पहले आप अपने कमजोर चीजों को स्टार्ट कीजिए। ओके, जो चीज आपको डिफिकल्ट लगता है, अभी इनिशियल फेज है, अभी एग्जाम को आने में टाइम है, तो अभी आप क्या कर सकते हो, जो डिफिकल्ट यूनिट है, जो आपको बहुत ही ज्यादा डर लगता है, जो आपसे बन नहीं पाता है, अभी उसी को टारगेट कीजिए, उसको खत्म करने का कोशिश कीजिए। ओके, एलोकेट स्पेसिफिक टाइम स्लॉट फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस। उसके साथ साथ डिफिकल्ट यूनिट को कवर कीजिए, उसको खत्म कीजिए, उसके बाद उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा उसको बार बार रिवाइज कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो रिवाइज कीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। गैदर स्टडी मटेरियल। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, XYZ, तो सबसे पहले तो आपको स्टडी मटेरियल गैदर करना है। तो आपको कलेक्ट करना है रेलेवेंट स्टडी मटेरियल। ओके, जैसे कौन सा टेक्स्ट बुक आपको फॉलो करना है, कौन सा रेफरेंस बुक फॉलो करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, वहां से कितने क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद आप ये श्योर कीजिए कि आपके पास अपडेटेड और रिलायबल रिसोर्सेस होने चाहिए ताकि आप प्रॉपर तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर सको। आइदर आप बुक से पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ाई कर रहे हो, या फिर किसी ऑनलाइन से पढ़ाई कर रहे हो, या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स को कलेक्ट करना है, रेलेवेंट स्टडी मटेरियल्स को कलेक्ट करना है। यहां पे जो हमारा एग्जाम होता है, भास्ट होता है,
ओके, सिलेबस बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, तो आपका ना रेलेवेंट स्टडी मटेरियल्स को कलेक्ट करना है और उसी को ही अच्छे से पढ़ना है। तो उसके लिए अगर आपको स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो सिलेबस को आप स्टडी कर सकते हो, पीवाईक्यूज को सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं और उसी के हिसाब से आप स्टडी मटेरियल्स को भी कलेक्ट कर सकते हो। फोकस ऑन पेपर वन। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, पेपर वन को लाइटली ले लेते हैं। तो देखिए अगर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही होता है कि आपका पेपर वन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रॉपर तरीके से सफिशिएंट टाइम एलोकेट कीजिए अपने पेपर वन के टॉपिक्स के ऊपर, जैसे टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया। ओके, तो ये सब के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम डिवोट करने की कोशिश कीजिए। मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैथ और डीआई के क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि पेपर वन के जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट कंसेप्ट रिपीट होते हैं आपके पूरे के पूरे। तो पीवाईक्यूज आपने जितने ज्यादा अच्छे से सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा आपका पेपर वन में अच्छा स्कोर करने का चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके साथ साथ खुद को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए और अपना मैनेजिंग स्किल्स, देखिए पेपर वन का मैनेजमेंट स्किल्स को इंप्रूव करने का कोशिश कीजिए। टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज कीजिए। ओके, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशंस, उसके साथ साथ आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशंस भी करना है। तो जो भी आपने चूजन सब्जेक्ट है उसका कोर कंसेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए। पहले उसका फंडामेंटल्स को क्लियर कीजिए। ओके, उसके बाद उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक प्रॉपर इन डेप्थ नॉलेज लेने का कोशिश करना होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। देखिए मेक नोट्स एंड माइंड मैपिंग। नोट्स और माइंड मैपिंग बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो छोटे छोटे क्रिस्पी नोट्स बनाइए, समरी बनाइए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के, फॉर्मूलाज के, की पॉइंट्स को एक समराइज माइंड मैपिंग के जरिए, ये जैसे देख रहे हो आप माइंड मैपिंग है, इसके जरिए आप नोट्स बना सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडी होते हैं ड्यूरिंग दी रिवीजन टाइम, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं ड्यूरिंग द रिवीजन टाइम। मान लो आपके कल एग्जाम है, 2 दिन के बाद एग्जाम है, ओके, और आपको रिवाइज करना है सारे के सारे यूनिट को, तो अगर आपने सही तरीके से नोट्स बनाए होंगे तो आप फटाफट से रिवीजन कर सकते हो। ओके, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। देखिए मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए मॉक टेस्ट अगर आप देते हो ना, तो आप वो एग्जाम के लिए एडेप्टेबिलिटी आपके अंदर बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए मॉक टेस्ट जब दोगे ना, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा मॉक टेस्ट देना है। आपको टोटल 150 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट देने हैं, तो प्रैक्टिस करना है आपको मॉक टेस्ट। रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ इंप्रूव करने का कोशिश कीजिए अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को। उसके साथ साथ आप अपना आइडेंटिफाई कीजिए, अपना स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। फिर उसके साथ साथ आप एनालाइज कीजिए अपना परफॉर्मेंस, टेस्ट दीजिए, टेस्ट दे के परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए, कौन से एरियाज में आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, तो वो सब आप टेस्ट के जरिए सॉल्व कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए मॉक टेस्ट। क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट। ओके, टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए प्रॉपर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, डिवाइड करना है वीकली टाइम शेड्यूल, कितना घंटा पढ़ना है, कितना आवर्स, कितना मिनट आपको ब्रेक देना है। ओके, तो उसके लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल सिलेक्ट कीजिए, कितना आवर्स पढ़ना है, कितना आवर्स ब्रेक देना है, कितना रिवीजन सेशंस करना है। तो ये आपसे बेहतरीन आपको कोई नहीं जान सकता। तो उसके लिए आप प्रॉपर एक टाइम मैनेजमेंट अपने लिए डिसाइड कीजिए। स्टे अपडेटेड। अब देखिए स्टे अपडेटेड इसका मतलब क्या है? करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड रहिए। अब देखिए यहाँ पे हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, यहाँ सबसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो जितना ज्यादा आप अपडेटेड रहोगे करंट अफेयर्स के साथ, नेशनली इंटरनेशनल इवेंट्स क्या क्या चल रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, मैगजीन्स पढ़ सकते हो, या फिर कोई भी ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो, तो ताकि आपको करंट अफेयर्स के रिलेटेड नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो स्टे अपडेटेड रहना है। सीक गाइडेंस एंड सपोर्ट। देखिए हमेशा आपको ना गाइडेंस सीख करना है, सपोर्ट सीख करना है। ओके, तो अगर आपको कोई भी टॉपिक लगता है कि ये बहुत चैलेंजिंग है, इसमें आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप कोई भी आपके सीनियर्स हैं या फिर आपके टीचर्स हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेसर्स हो गए या फिर कोई भी ऑनलाइन फॉरम्स हो गया, वहां से आप गाइडेंस सीख कर सकते हो, या फिर कोई भी स्टडी ग्रुप, फॉरम स्टडीज को आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आप फ्रीली एक्सचेंज भी अपने जो भी क्वेरीज है उसके साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ आप पार्टिसिपेट करके आप अपने क्वेरीज के उनके साथ भी एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे टेलीग्राम हो गया आपका एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं।
फिर नेक्स्ट आता है स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। ओके, स्टे काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खुद के ऊपर भरोसा रखिए, खुद के ऊपर बिलीव रखिए, यस मेरे अंदर वो एबिलिटीज है, मैं ये कर सकता हूं, कर सकती हूं। काम रहिए, एग्जाम के दौरान काम रहिए। होच पोच मचाने से कुछ भी नहीं हो पाएगा। हौच पौच मचाओगे अगर एग्जाम के टाइम में या फिर पढ़ाई के टाइम में, कुछ नहीं हो पाएगा। कूल रहिए, काम रहिए एग्जाम के टाइम में, और टाइम को मैनेज कीजिए बहुत ही इफेक्टिव तरीके से। ओके, लास्ट मिनट क्रैमिंग को अवॉइड करना। लास्ट मिनट में कोई भी चीज को रट के चले जाना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। जितना भी आपने पढ़ के गए हो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है। पीवाईक्यूज पेपर को सॉल्व करना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर फोकस कीजिए। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ओके, तो स्टे काम रहिए, कॉन्फिडेंस रहिए, एंड डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी डाउट क्वेरी है पोस्ट कर सकते हो, और ये भी बता सकते हो कि आप सबका एग्जाम के लिए दिसंबर 2023 के लिए प्रिपरेशंस कैसे चल रहा है। कि आपने स्टार्ट कर लिया है, कि आपने अभी तक किया नहीं है, या फिर अगर आपका प्रिपरेशन चल रहा है अभी, तो आप डेफिनेटली बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आप सबका प्रिपरेशन किस तरीके से चल रहा है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी होगा, कहीं पे कोई भी डाउट होगा, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू। उसके साथ साथ कोई भी फीडबैक देना है, कोई भी सजेशन देना है, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। ओके, तो चलिए आज के सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। इस तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, एंड डेफिनेटली आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। बस खुद के ऊपर बिलीव कीजिए, मेहनत से पीछे मत भागिए, मेहनत करते रहिए, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, एंड डेफिनेटली आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। काम रहिए, कंपोज रहिए, पेशेंस रखिए। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे पैसेंस मांगता है, आपका धैर्यशील चेक करता है कि आप कितने धैर्य हो, कितना ज्यादा सहनशीलता है आपके अंदर। तो सहनशीलता रखिए, धैर्य रखिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। आइदर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, इसी के साथ आज के सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, एंड डेफिनेटली आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।